हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। तो अभी सुबह भी हो चुकी है। मैं थोड़ा बहुत गर्म पानी पीने के लिए बैठी हुई थी। यहाँ पे क्लीनिंग का काम तो हो गया है। ब्रेकफास्ट में वही थोड़ा बहुत ब्रेड टोस्ट बना लेनी है। सबने आज संडे है बोल के कहा कि ब्रेड ही खाने हैं, तो इसीलिए थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। पानी पीने के बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो आप सभी मेरे वीडियोस में बने रहिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक देखते रहना। बाद फिर मैं चले गई छत के ऊपर। थोड़े से फूल लगे हैं तो मैं तोड़ के लाती हूँ बोल के, लेकिन बस 2 ही फूल लगे थे। इतने सारे पौधे लगाए लेकिन बस उसमें से 2 ही फूल मिला। कोई बात नहीं, नहीं मिलने से अच्छा 2 तो है एटलीस्ट। उसके बाद देखिए इतने सारे पौधे हम लोगों ने इतने कष्ट से लगाए ना, फूल अभी तक हुआ नहीं है, पता नहीं कब लगेगा फूल। तो उसके बाद देखिए सूरज की किरणें इतने अच्छे लग रहे थे ना, आज धूप देखने को मिल रहा था। उसके बाद फिर यहाँ देखिए जितने भी क्वार्टर में दीदी लोग हैं उन्होंने इतने अच्छे से गार्डनिंग की रखी है। साग वगैरह, बैगन वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। छोटा मोटा किचन गार्डन ही है। उसके बाद फिर नीचे आ गई। नीचे आने के बाद पापा जी को तो ऑलरेडी मैंने ब्रेकफास्ट दे ही दिया और फिर हस्बैंड जी फ्रेश होके आते हैं, उनके लिए भी तैयारी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की। मैंने भी नहीं किया था, सोचा कि हस्बैंड जी के साथ में ही करूँगी बोल के। और फिर मैं लग गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। उसमें आज बस रागी की थोड़ी बहुत रोटी बनाने वाली थी, तो इसीलिए रागी का आटा तो ऑलरेडी है। हम लोग जब नेपाल से आए थे तो वहीं से लेके आए। और ज़्यादातर रागी का आटा ना हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब खाने का दिल करता है ना तो उसे मैं निकाल कर फिर रोटी वगैरह ये सब बनाती हूँ। हम लोग का जो ढीड़ो बोलते हैं, ढीड़ो एक डिश है जो कि पानी को उबाल कर वो रागी का जो आटा है उसे ठीक से पकाया जाता है, बस पानी में ही पकता है वो। तो वो सब खाने में भी अच्छा लगता है और साथ ही मुझे ढीड़ो जो होता है वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं रोटी वगैरह ये सब बना के ही खा लेती हूँ। तो फिर इधर ब्रेड भी था, तो ब्रेड को भी मैं घी लगाकर सेक रही थी। चाय के साथ खाने में भी अच्छा लगता है। तो दो ब्रेकफास्ट थे। एक तो ब्रेड गरम कर रही थी, तो फिर इधर से मुझे बुला रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि आंटी आ जाओ, मैं कुछ लेकर आया हूँ। तो ये ऊपर वाले क्वार्टर में दी है, तो उनका बेटा जो है हमेशा आते रहता है मेरे साथ सुबह, आप सभी ने वीडियोस में देखा ही होगा। तो ये लेके आए थे आटा का गोला, तो उसके बाद उसी के साथ खेलने लगे। फिर मैं जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो धुलाई कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के बर्तन धोते धोते ना 11 बज चुके थे। मैं सोची थी कि अरे ब्रेकफास्ट अभी किए, अभी लंच का तो प्रिपरेशन फिर से करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि ठंड के दिनों में ऐसा क्यों होता है। गर्मी के दिनों में तो पता नहीं चलता है, लेकिन ठंड के दिनों में ना इतना जल्दी समय चला जाता है ना। मैं तो सोचती हूँ कि एक काम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो सोची थी कि लंच तो अभी मुझे बनाना ही पड़ेगा जैसे भी होने से, तो क्या बनाऊँ बोल के फिर मैंने कल रात को थोड़े बहुत मटर जो थे वो भिगो के रख दिए थे, तो उसी को मैं बनाऊंगी। और साथ ही ठंडा भी है, तो मटर की सब्जियां अच्छे से मसाले वगैरह डालने से ना बहुत अच्छी लगती है, और ठंड के मौसम में तो और ज़्यादा। फिर इधर मसाले के लिए रेडी कर रही थी मैं, तो उधर फिर बुला भी रहे थे, मैं जा भी रही थी। और जब मैंने टमाटर के लिए फ्रिज खोली ना, तो मुझे प्लास्टिक में दिखा स्टार फ्रूट। तो सोचा कि अभी धूप भी है, ठंड के मौसम में खट्टा खाने का दिल करता है धूप में बैठ के। तो मैंने स्टार फ्रूट छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए और उसके बाद फिर उसमें मिर्च और नमक वगैरह डाल के खाऊंगी बोल के फिर इसे काटने लगे। तो उधर मटर भी बॉईल हो रहे थे, तो इधर मैं अपने खाने का इंतज़ाम भी कर रही थी। ऐसे तो खट्टा जो होता है ना वो सभी साथ में मिलकर खाने से अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो अकेली हूँ, अब किसको बुलाने जाऊँ। तो इसलिए खुद के लिए मैं रेडी करने लग गई। ये स्टार फ्रूट जो था वो हस्बैंड जी अचार बनाने के लिए लेके आए थे। एक बार लेके आए, उसका अचार हम लोगों ने बना दिया, मम्मी ने बनाया था। और फिर दूसरी बार भी लेके आए, उसका भी हमें बनाना है। तो एक उसमें से निकाल कर मैं खाने के लिए तैयारी करती हूँ। तो आप सभी का ठंड के मौसम में धूप में बैठकर कुछ खट्टा खाने का दिल करता है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो हमेशा जब धूप लगता है ना जोरों की, तो खट्टा कुछ भी होने से निकाल कर मैं खा ही लेती हूँ उसे। जब ठंड के मौसम में ना आप तेज धूप में बैठे होंगे, उस वक्त खट्टा मीठा ये सब खाने का दिल ही करता है। तो ये सब खाने के बाद ना थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी सा फील होता है।
इसलिए मैंने सोचा स्टार फ्रूट था तो उसे थोड़ा सा काट के फिर उसमें नमक मिर्च सब कुछ दे के अभी खा रही हूँ। खट्टा भी है साथ में मीठा भी है। खट्टा मीठा और साथ ही तीखा। A few moments later. एवरीवन गुड इवनिंग। तो लंच खाने के बाद थोड़ा सा मैं सो गई और आजकल तो इतना जल्दी शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो शाम तो हो चुकी है। सबसे पहले मुझे पूजा वगैरह करनी है शाम की। उसके बाद फिर डिनर तो आराम से बनेगी। डिनर में तो बस मुझे रोटी बनानी है, बाकी तो सारा जो सब्ज़ी है वो रह गया है दोपहर का, तो बस रोटी ही बनानी होगी। तो अभी जब तक मैं घर पे हूँ शाम के समय में पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी दिनों में तो मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है ना, तो इसीलिए गाइस तो शाम की पूजा भी हो गई। थोड़ा बहुत डिनर भी बना दिया पापा जी के लिए। तो जब हस्बैंड जी आएंगे उसके बाद हस्बैंड जी के लिए भी बनानी है। और बस इतना ही था आज का व्लॉग। आप सभी को पता ही चल रहा होगा फेस की वजह से, बीमार की वजह से। और मैंने इतना सारा हेयर ऑयल जो है वो अप्लाई किया ना, सर में दर्द था उस वक्त, तो इसीलिए ठीक से मैंने हेयर वो ऑयल लगाया। और कल मुझे वॉश करना है, परसों को तो फास्टिंग भी है, तो कल या फिर परसों को मैं वॉश करूँगी हेयर। अच्छा नहीं लगता ना जब हेयर ऑयल लगाते हैं ना, तो ऐसे ही बीमार नहीं होने से भी बीमार की तरह लगती हूँ, लेकिन अभी तो बीमारी हूँ। तो फिर चलिए आज का व्लॉग मैं ये एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल वाले व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।